कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि जदयू ने सतर्कता और जागरूकता अभियान आज निकाल लिया है महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। अभी थोड़ी देर में अम्बेडकर का माल्य अर्पण करके और यहाँ से गांधी मैदान पहुँचेंगे। अब देख सकते हैं चारों तरफ जदयू कार्यकर्ता नेता जो भी हैं सब मौजूद हैं यहाँ। इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि किन किन मुद्दाओं को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। किन किन मुद्दाओं को लेकर आज सड़कों पर उतर गए? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के साथ विश्वासघात किया, वादा खिलाफत किया, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। वो चाहे जीडीपी में गिरावट की बात हो, महंगाई दर की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों के साथ अन्याय की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पे हैं। अच्छा, तो आप लोग थोड़ी दिन पहले एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन के साथ आ गए। जब एनडीए के साथ थे तो फिर आप लोग कहाँ थे? ये जागरूकता और सतर्कता अभियान फिर क्यों नहीं चला? क्या नीतीश कुमार डर गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग उस दिन भी अपने मुद्दे पर थे, कायम थे और बातचीत पर हमेशा हम लोग अडिग रहे हैं। जातीय जनगणना की जब बात आई तो जातीय जनगणना के इशू पर जब भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी तो समाज में के जो अंतिम पदान पे खड़े लोग हैं उनकी संख्या जब तक काउंट नहीं होगी तो उनको उचित हक नहीं मिलेगा। इसलिए जब हमारी बात से दरकिनार किए तो हम लोग उनसे किनारे हो गए। और अब जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि जो धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समाज को ठगने का, चाहे 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, तमाम बातों को लेकर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये लोग फिरका परस्त लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना होगा। क्या लगता है जदयू बीजेपी को 2024 में उखाड़ फेंकना? देखिए, जैसा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में ही पूरा बिहार में संपूर्ण विकास हुआ और बीजेपी पार्टी एक सहयोग के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उनकी दोहरी जो चरित्र नीति थी पूरे देश में आपने देखा होगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने काम करने का काम किया, झारखंड में करने का काम किया, उनको विकास से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट के जितने जो लोग हैं, 2 व्यक्ति धीरूभाई अंबानी और अडानी की संपत्ति इस उनके जब से 8 वर्षों में कितना बढ़ा है शीर्ष स्थानों में पहुंचने के। तो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपति अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। तो इस तरीके से नया आयाम नहीं मिल सकता है इस देश में और बिहार में। लेकिन नया आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से का अभियान चला रहे हैं और आपने देखा है कि जिस तरीके से वो सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है, अन्य घटनाएं जो घटती है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहती है तो घटनाएं बढ़ जाती है। यानी बीजेपी दंगा भी कराती है और अन्य मुद्दों पर लोगों को ध्यान भटकाने का काम करती है। तो क्या लगता है ये अभियान से जो है सब कुछ सुधर जाएगा या आपका अभियान यहीं तक रुक जाएगा? नहीं, इस अभियान से लोगों में एक जागृति आएगी, जनचेतना आएगी, लोग जागेंगे और मोदी को उखाड़ फेंकने का जो अभियान जो है वो निश्चित है कि संपूर्ण। क्या रणनीति चल रही है? देखिए, 24 की जो रणनीति है कि प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे संगठन तो सशक्त हैं ही, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि देश में आपने देखा पेट्रोल कितना महंगा हो गया। एक समय था कि मोदी के शासन में मोदी के जो लोग थे सड़कों पर उतर आते थे, हंगामा करते थे। आज उन्हीं की सरकार है और कितनी महंगाई बढ़ गई है। जनता ऊब चुका है इनकी सरकारों से। अब जनता चाहता है कि नई सरकार का गठन हो और इसमें जो देश का जो कोई मुखिया हो वो बिहार का कोई बेटा हो तो निश्चित है कि एक नया आयाम मिलेगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि जो है स्वच्छ छवि है पूरे देश में। अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरीके से बिहार एक नई भूमिका निभाने का काम कर रहा है तो देश में एक नया आयाम मिलने का काम करेगा। अमित शाह जब दौरे पर आए थे तो कहा था कि गुमराह कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। क्या चीज़ का गुमराह कर रहे हैं? उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने 6 करोड़ जनता के 2 करोड़ को वादा किया थे साल में, वो गुमराह नहीं किए। उन्होंने मतलब लपकबाजी की, वो गुमराह नहीं था। नीतीश कुमार गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो विकास पहुंचा दिए, एक पंक्ति में विकास पहुंचा दिए, गरीब के घर में विकास पहुंचा दिए। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां रोड नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां बिजली नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां जल नल योजना नहीं है। और इन्होंने क्या किया बताइए आप ही? इन्होंने क्या साथ में ये भी कहा कि उम्र भी हो चुकी है। तो नरेंद्र मोदी से पूछ ले, उनकी उम्र हो चुकी है। नीतीश कुमार अभी 90 साल तक राज करेंगे, अभी 90 साल तक राज करेंगे, इसलिए कि जनता का उन पर आशीर्वाद है। जनता का आशीर्वाद है और 90 साल तक नीतीश कुमार अभी राज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जदयू के कार्यकर्ता जो हैं लगातार जो हैं उतर चुके हैं, अभियान खोल चुके हैं। अमित शाह का कहना था दौरे पे कि ये तो समझ में आता है कि हमारे साथ रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, मगर ये नहीं समझ में आता कि महागठबंधन के साथ रिश्ता क्यों जोड़ लिया। वक्त है, इस तरह का सिचुएशन है
अमित शाह जी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश के सारा संपत्ति को बेचने में लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उसके साथ जो थे साथ में हम लोग के साथ रहकर इस प्रकार से छल कर रहे थे, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी के साथ हम लोग नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए आज समय की मांग है, हम लोग आरजेडी के साथ हैं। और आरजेडी ही नहीं, तमाम पूरा भारत का पार्टी आज ऐसा समय में है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम का चेहरा मानती है और 2024 में हम लोग भाजपा को यह जवाब देंगे। भाजपा को आप लोग जवाब दीजिएगा, मगर बात ये भी निकल के आ रही है कि जंगल राज फिर से वापस आ चुका है। इस पे क्या? जंगल राज फिर से वापस नहीं आ चुका है। हम लोग अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर ये भी निकल के आ रहा है कि घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ये तो देखिए किन्हीं के टाइम में हल्का फुल्का बढ़ जाता है, हल्का फुल्का कम हो जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन ऐसे घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। अब तो लोग कहने के लिए कहते रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 2024 की रणनीति आप लोगों ने पूरी तरह से हाँ, एकदम बहुत अच्छी तरह से हम लोग रणनीति बना रहे हैं। देखिए, महिलाओं को है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना 50% का आरक्षण आपको पंचायती में दिया है, उसके बाद आपको 35% का आरक्षण दिया है प्रत्येक क्षेत्र में। महिलाओं को आपको उद्यमी योजना देख लीजिए, चाहे शराबबंदी, महिलाओं का ही आह्वान पर है शराबबंदी योजना लाई गई। तो जाहिर सी बात है, जब पूरा देश की आधी आबादी उनके साथ है तो पीएम बनना निश्चित है। चलिए देखिए, महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार का पीएम बनना मुश्किल है, क्योंकि आधी आबादी जो है देश की उनके साथ, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में हर हाल में भाजपा को हटा देंगे। और साथ में ये भी कहना है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जनता काफ़ी नाराज़ है और परेशान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ कशिश न्यूज़ देखते रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।